जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जया एकादशी है। भगवान श्री पुरुषोत्तम को, भगवान श्री हरि को भजने का आज अति उत्तम दिवस है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। 12 फरवरी सन 2022 दिन शनिवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि जया एकादशी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। एकादशियों का अपने आप में विशेष महात्म्य होता है। जिस घर में एकादशी व्रत रखा जाता है, जो साधक एकादशी का व्रत रखता है, वैकुंठ की प्राप्ति उसे होती है। देखो, श्रद्धा है तो सारे काम बन जाते हैं, और यदि श्रद्धा नहीं है, अटूट विश्वास अपने प्रभु के प्रति नहीं है, तो फिर कार्य अधर्म में ही लटके रहते हैं। जया एकादशी अनेकों कामों को सिद्ध करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से जया एकादशी के बारे में क्या कहा, आइए एक दो लाइनों में आप जानें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहने का भाव, अति उत्तम एकादशियों में ये एकादशी है। बहुत श्रद्धा भाव के साथ इस एकादशी का व्रत रखें। जो व्रत नहीं रख पाते हैं तो वो क्या करें, आज के दिन श्री हरि का चिंतन तो अवश्य करें। उठते बैठते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी मंत्र आपको आपकी जिह्वा को आनंद दे, आपके मन को आनंद दे, उसका नाम जरूर जपना चाहिए। शास्त्रों में नाना भांति के विधान हैं, नाना भांति के तौर तरीके हैं। वो इसीलिए हैं ताकि साधक उन्हें करे और उसे मोक्ष की, वैकुंठ की प्राप्ति हो। जिसके घर में आज के दिन व्रत है, शुद्धि का वातावरण रखें, हरि का चिंतन करें। संध्या के समय भी हरि का चिंतन धूप दीप प्रज्वलित करके करें। एकादशी महात्म्य की कथा को सुनावें, इससे भी पुण्य की प्राप्ति मिलती है। आज के दिन पक्षियों को दाना डालना, गौ माता की सेवा करना, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का उत्थान करना, उनकी मदद करना, राशन से किसी भी तरह से बहुत अच्छा होता है। भगवान श्री हरि के 108 नाम जपना, सहस्र नामावली जपना भी बहुत पुण्यदायी होता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि का अनवरत तरीके से आपकी जिह्वा जप करती रहे, उससे भी अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरे साधकों, बहुत अच्छी एकादशी है, ध्यान रखना। और एक चीज आपको हम और कह दें, कई बार मन में तो होता है कि हम भी एकादशी का व्रत रखें, लेकिन महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो यदि आप दोनों एकादशियां नहीं रख पाते हैं तो कम से कम आप शुक्ल पक्ष की एकादशी अवश्य किया करें। और यदि व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी में भी नहीं हो पाता है तो कुछ न कुछ दान, श्री हरि का चिंतन आप जरूर किया करें। काले से काला पत्थर हो, उसके ऊपर भी यदि दूध को डाल करके रोज रगड़ा जाए तो वहां से वो पत्थर सफेदी ले जाता है। कुएं की मुंडेर से जल खींचते खींचते कुएं की मुंडेर में भी स्थान बन जाता है ना, बन जाता है ना, एक स्थान बन जाता है, रस्सी अपना स्थान ले लेती है। खेत में भी यदि सड़क ना भी बनाई जाए और उस पर किसी रास्ते पर रोज चलें तो पगडंडी बन जाती है। ऐसे ही यदि हम हरि का चिंतन थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा जितना भी करते रहें तो एक न एक दिन हमें मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। अर्थात संकटों का विनाश होता है, आध्यात्मिक भौतिक सुख की हमें
प्राप्ति होती है। बहुत अच्छे से सब रखिएगा। श्री हरि की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष, शुभ स्नेह हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो मेरे साधकों, भगवान का नाम इस जिह्वा से जितना ले लिया जाए उतना ही कम होता है। वक्त का पता नहीं लगता कब हम काल के पंजों में समा जाते हैं और काल हमें गरल कर जाता है। इसलिए समय रहते हमें जाग जाना चाहिए और भगवान, चाहे आप किसी भी स्वरूप को मानते हैं, उनके स्वरूप में अपने मन को और हृदय को डुबोए रखना चाहिए। अब हम कुछ संस्थान की बात कर लेते हैं। बहुत लोगों की जन्म पत्रिकाएं, रुद्राक्ष, बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। जैसे रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठा के हेतु, हालांकि रुद्राक्ष में स्थिति प्राण प्रतिष्ठा की नहीं होती है, वैसे भी पहन ले तो अच्छा फल देता है, लेकिन रुद्र आदि करा दी जाए हफ्ता 2 हफ्ता लगा करके तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सप्ताह बहुत होता है। 114 मुखी रुद्राक्ष भी हैं, आपकी जन्म पत्रिका है, वैदिक सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से धीरे धीरे भेज रहे हैं। और हमने अभी पीछे एक यंत्र का विशेषांक आपको दिया था, तो उसको जानकर के बहुत लोगों की जिज्ञासा हुई कि हम अंबिका यंत्र की प्राप्ति करें। तो हम बता दें, अंबिका यंत्र भोजपत्र के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन कोई भी यंत्र हमारे संस्थान से आप तभी लें जब आप उसकी सेवा और साधना कर सकें। बिना सेवा साधना के आपको मेवा नहीं मिलेगी। आप सोचें कि केवल यंत्र को घर में लगा लें तो रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, नहीं। पुस्तक को बच्चा खोलकर ही ना पढ़े तो कैसे पास हो सकता है? खाली पुस्तक रखी रहे उससे विद्या नहीं आती। इसी प्रकार से यंत्र की जब तक आप सिद्धि ना करें, सेवा ना करें, जो हम आपको पुस्तिका देते हैं उसे आप अच्छे से ना पढ़ें, उन मंत्रों को ना पढ़ें, तो लाभ नहीं मिलता। जो साधक हमसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेते हैं, हम उन्हें भी मंत्र देते हैं। अगर आप उन मंत्रों में, बहुत से लोग तो घबरा जाते हैं जब हम मंत्र भेजते हैं, अरे इतना मंत्र कौन पढ़ेगा, अरे इतना कहाँ होता है। 2-3 मंत्र दिए जाते हैं, बाकी के छुटपुट उपाय होते हैं। तो देखो, आज के समय में समस्याएं ज़्यादा हैं, हम तनाव में जीवन जी रहे हैं, शांति नहीं है, कार्यों में बाधाएं हैं। इसीलिए हम आपको वो रास्ता देते हैं जिस रास्ते से आसानी से आपके कार्य बन जाए। इसलिए मेरे साधकों, आप पैसा खर्च करके हमसे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो प्रयास ये करें कि जो उपाय, जो मंत्र आपको दिए गए
एक बार उन्हें श्रद्धा से करिए तो सही, ज़्यादा करिए, थोड़ा करिए, लेकिन करिएगा। अब मंत्र साधना से बहुत लाभ मिलते हैं कि एक तो भगवान के नज़दीक हम चले जाते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होने लगती है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अगर डॉक्टर साहब कोई चीज़ हमें देते हैं, दवाई के लिए भी देते हैं, खाने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब कहें उसे उस तरीके से सेवन करेंगे तो औषधि अपना रंग जरूर दिखाएगी। उसी प्रकार से कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी आपको गुरु महाराज कोई मंत्र देते हैं, उपाय देते हैं, उसे आप जरा श्रद्धा से करिए। बीज बोया जाता है, फल आने में समय लगता है, और आज का समय है कि इधर बीज बो दें और उधर फल हमें प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, बस अच्छे से सब कुछ करिएगा। ईश्वर आपके साथ हैं, भगवती आपके साथ हैं, आपके कार्य सिद्ध अवश्य होंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।